बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 23 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के मुतल्लिक है। सेक्शन 23 डील करता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाएगा। इससे पहले हमने सेक्शन 22 डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक मुकदमा जिसको एक से ज़्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट ए और कोर्ट बी, दोनों कोर्ट में एक मुकदमे को इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और प्लेंटिफ अपने ही ऑप्शन पर उस मुकदमे को कोर्ट ए में इंस्टीट्यूट कर दे, तो सेक्शन 22 के तहत डिफेंडेंट को एक राइट दिया गया है कि अगर डिफेंडेंट चाहता है तो डिफेंडेंट उस मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र कर सकता है, मगर डिफेंडेंट सबसे पहले प्लेंटिफ को नोटिस देगा ताकि प्लेंटिफ के इल्म में हो कि डिफेंडेंट जो है इस मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफ़र करना चाहता है। और उसके बाद डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन देता है और उस एप्लीकेशन में उन ग्राउंड्स को मेंशन करता है जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर डिफेंडेंट उस मुकदमे को कोर्ट बी में ट्रांसफ़र करवाना चाहता है। ठीक है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि उस एप्लीकेशन को किस कोर्ट में दिया जाएगा। तो ये बात हमें बताई गई है सेक्शन 23 में कि डिफेंडेंट किस कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। सेक्शन 23 टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज। सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि वेयर द सिविल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपेलेट कोर्ट एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द एपेलेट कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट्स जिसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मुकदमे को एंटरटेन करे और उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ करें, यानी कि उस मुकदमे पर एडजुडिकेशन करें। अब वो कोर्ट्स जो है वो सेम एपेलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट ए है और कोर्ट बी है। अब यहाँ पर प्लेंटिफ ने कोर्ट ए में मुकदमा इंस्टीट्यूट किया, यानी कि कोर्ट ए में सूट जो है वो फाइल किया और डिफेंडेंट चाहता है कि इस सूट को कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट जो एप्लीकेशन देगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड वो इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देगा, क्योंकि दोनों कोर्ट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मातहत हैं, दोनों कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। इसलिए डिफेंडेंट जो एप्लीकेशन देगा अंडर सेक्शन 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, वो एप्लीकेशन दरअसल इस एपेलेट कोर्ट को दिया जाएगा। ठीक है, और ये एपेलेट कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इस मुकदमे को कोर्ट ए से कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दिया जाए या ना ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, यानी सबसे पहले वो प्लेंटिफ को भी सुनेगी, डिफेंडेंट को भी सुनेगी, उसके बाद जो एपेलेट कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। सब सेक्शन 2 में बताया गया है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपेलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट एन एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट्स जिसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ करे वो डिफरेंट एपेलेट कोर्ट के मातहत हैं, डिफरेंट एपेलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, मगर वो दोनों कोर्ट जो हैं वो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट में देगा। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसने एक मुकदमा इंस्टीट्यूट किया फॉर एग्जाम्पल मलिर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में। ठीक है, अब डिफेंडेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहता है और डिफेंडेंट चाहता है कि वो उस मुकदमे को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है इस मुकदमे पर, दोनों कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है। जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन है और जहां पर डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन है। अब ये जो कोर्ट्स है ये डिफरेंट एपेलेट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट जो है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन सबमिट करेगा और हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इस मुकदमे को मलिर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या ना किया जाए। ठीक है, सब सेक्शन 3 में बताया गया है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट। अब यहां पर वो कोर्ट्स जिनकी जुरिस्डिक्शन है वो सबऑर्डिनेट है डिफरेंट हाई कोर्ट के। ठीक है, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction the court in which the suit is brought is situate, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ लाहौर में, ठीक है, और डिफेंडेंट रहता है कराची में। अब ये जो दोनों कोर्ट्स हैं ये सबऑर्डिनेट है डिफरेंट हाई कोर्ट के, यानी कि कराची का जो कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट है सिंध हाई कोर्ट के और लाहौर का जो कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट है लाहौर हाई कोर्ट के। ठीक है,
अब इस सिचुएशन में अगर डिफेंडेंट चाहता है कि इस मुकदमे को कराची में ट्रांसफर कर दिया जाए जहां पर डिफेंडेंट रहता है, तो इस सिचुएशन में डिफेंडेंट एप्लीकेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करेगा। ठीक है, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंडेंट उस एप्लीकेशन को सबमिट करेगा और लाहौर हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि इस मुकदमे को लाहौर से कराची ट्रांसफ़र कर दिया जाए या ना किया जाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 23 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये सेक्शन क्लियर हो चुका होगा, और अगर आप लोगों के जहन में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो मुझसे कमेंट में पूछ ले। इंशाल्लाह आई विल reply to you people as soon as possible. Thank you so much and thank you for watching this lecture.